नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक से राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी परिवार की, अतीक मामले में योगी सरकार की बड़ी मुश्किलों की। बात करेंगे दिल्ली के सीएम से हुई सीबीआई पूछताछ की। इसके साथ ही जानेंगे पायलट के पोस्टर पर क्यों ही गहलोत की एंट्री। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को मानहानि केस में समन। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने 23 मई को किया तलब। गुजरात विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का आरोप। अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनजीओ। चयन प्रक्रिया पर उठाई सवाल, सोमवार को सुनवाई। कर्नाटक में दिग्गजों के इस्तीफे पर बोले पूर्व सीएम येदियुरप्पा, पूर्व सीएम शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम सावदी को कभी माफ नहीं करेगी बीजेपी। टिकट न मिलने से नाराज दोनों ने छोड़ा था पार्टी का साथ। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 8 जिलों में नगरपालिका उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। तो ये तो थी सुर्खियां और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 4 साल पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में रैली की थी। इस रैली में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए जो बयान दिया, उसके चलते सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक चली गई और घर भी खाली करना पड़ रहा है। आज एक बार फिर राहुल गांधी कोलार में थे, तो क्या कहा है राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर, रिपोर्ट में देखें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत आज राहुल गांधी ने उसी कोलार से की है, जहां उन्होंने 4 साल पहले मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी और अडानी संबंधों को लेकर सवाल उठाए। कहा कि एक आदमी के लिए नियम बदले गए। भारत के सभी एयरपोर्ट एक के बाद एक अडानी को सौंपे जा रहे हैं। मुंबई का एयरपोर्ट किसी दूसरी कंपनी के पास था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर उसे छीन लिया गया और अडानी को सौंप दिया गया। श्रीलंका बिजली बोर्ड का चेयरमैन कहता है कि अडानी को काम देने की सिफारिश भारत के पीएम ने की। हर चीज सरकार अडानी को सौंपना चाहती है। राहुल ने कहा कि मैंने संसद में पूछा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी। आमतौर पर विपक्ष संसद को रोकती है, लेकिन पहली बार सरकार के मंत्रियों ने संसद को रोका। बीजेपी सोचती है कि मुझे संसद से हटाकर धमकाकर डरा देंगे। मैं इनसे नहीं डरता। मैं फिर दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री जी, यह 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनी में किसके हैं? जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं तब तक नहीं रुकूंगा। मुझे अयोग्य घोषित कर दो, जेल में डाल दो, कुछ और भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अडानी की कंपनी में चीन का डायरेक्टर बैठा है। अडानी की शेल कंपनी में चीन का डायरेक्टर है। इसमें कोई जांच नहीं हो रही है। इसके बाद वह ध्यान भटकाने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उन्होंने राज्य की जनता से कहा कि बीजेपी सरकार ने हर एक काम में 40% कमीशन खाया है, तो हमने कर्नाटक की जनता से 4 वादे किए हैं। पहला, हर घर के परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा, हर महीने हर महिला को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा, हर महीने हर परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। चौथी योजना है कि हर महीने 2 साल के लिए कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनने का दावा किया, जनता को 4 गारंटियां दी और अडानी मोदी संबंधों को जमकर निशाना बनाया। अडानी मामले में तो पूरे विपक्ष के निशाने पर ही मोदी सरकार है और अब एक और ऐसा मामला सामने आ गया है जिसके चलते यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की सख्त सुरक्षा में किसी की जान आखिर कैसे ली जा सकती है। रिपोर्ट देखें। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में जिस तरह से 3 युवकों ने जान ले ली, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। हर ओर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जब पुलिस की सुरक्षा में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी क्या है? विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का संविधान उन लोगों ने बनाया है जो आज़ादी के लिए लड़े थे। हमारा इसी संविधान और कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इससे खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। अपराधी की सजा का फैसले का अधिकार न्यायपालिका का है। ये अधिकार किसी सरकार को, किसी नेता को या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। समाज में किसी को डराने और धमकाने के लिए जो हमारी न्याय प्रणाली में राजनीतिक उद्देश्य से दखल अंदाजी करता है, अपराधी के साथ वो भी सजा का भागीदार है। किसी भी मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए अदालतें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा
कि मैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूं। शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह के गैर कानूनी कृत्यों का हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सपा चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम किसी की जान जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा क्या होगी। इससे जनता के बीच डर का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात से अतीक अहमद और बरेली से उसके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया और यहाँ पुलिस हिरासत में उनकी जान चली गई। उमेश पाल मामले की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। विपक्ष के लगभग सभी दलों ने इस मामले में यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर मुश्किल में फंसी योगी सरकार बचने के रास्ते तलाश रही है। विपक्ष योगी सरकार से सवाल कर रहा है तो दूसरी ओर सीबीआई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रही थी। ये सवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर किए गए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम इसी मामले में जेल में हैं। तो क्यों मुश्किल में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रिपोर्ट में देखें। सीबीआई मुख्यालय में अंदर केजरीवाल से सवाल जवाब हो रहे थे तो बाहर आपके नेता और कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे। सुबह 11 बजे केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पीसी कर बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल की पेशी के दौरान आप सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री बाहर धरने पर बैठे रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी धरना देने वालों में शामिल थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आप के 7 सांसदों सहित कई नेताओं को अपनी हिरासत में ले लिया। आपका दावा है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। वैसे सीबीआई के साथ ही ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है और दोनों एजेंसियों का दावा है कि दिल्ली में 2020 से 21 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों के साथ मिलकर घोटाला किया गया है। केजरीवाल सरकार ने 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति का निर्माण किया था। शराब कारोबार में प्राइवेट प्लेयर को तवज्जो दी गई। सरकार पर आरोप है कि ऐसी नीति बनाई गई जिससे पूरा कारोबार कुछ कारोबारियों के हवाले हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि रिश्वत के रूप में आपके नेताओं ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में उनका कई बार नाम लिखा गया है। सीबीआई का भी दावा है कि गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों ने उनकी भूमिका बताई है। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार का कोई विभाग नहीं है, लेकिन सरकार के मुखिया के तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप नेताओं का दावा है कि सीबीआई केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे। आपके निशाने पर बीजेपी है तो बीजेपी की परेशानी भी कम नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता दांव पर है और उसके नेता जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पार्टी छोड़ने वालों में नया नाम जुड़ा है पूर्व सीएम का। कर्नाटक कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीट के लिए 209 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शनिवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची कांग्रेस ने जारी की थी। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को बेलगावी जिले के अथानी सीट से टिकट दिया गया। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में लक्ष्मण सावदी का नाम सबसे ऊपर है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन सीट के लिए टिकट की घोषणा नहीं की है, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार को टिकट दिया जा सकता है। आज जगदीश शेट्टार ने बीजेपी के साथ टकराव के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी कि कांग्रेस ने अपनी रणनीतिक दाव से बीजेपी को बड़ी मात दी है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेताओं ने पहले ही शेट्टार से संपर्क किया है और कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें टिकट और पद का आश्वासन दिया है। पार्टी ने जीबी मतलेश को शिकारीपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धारमैया के वफादार उमाश्री को तेरदल निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया है, जहां से सिद्धप्पा रामप्पा कोनूर को मैदान में उतारा गया है। फिल्म निर्माता उमापति श्रीनिवास गौड़ा बेंगलुरु की बोमनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। जेडीएस से कांग्रेस में शामिल हुए एम के शिवलिंग गौड़ा को आरा
द्वारा सिकेरे निर्वाचन क्षेत्र से टिकट आवंटित किया गया है। पार्टी ने हासन सीट से बनवासी रंगास्वामी को उतारा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हासन में बीजेपी और जेडीएस के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है, यानी इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। कर्नाटक में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है। राहत की खबर तो कांग्रेस को राजस्थान से भी सुनने को मिली, जहां सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच विवाद चल रहा था। अब ये विवाद खत्म होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में देखें। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया था। वैसे अनशन के दौरान सचिन पायलट ने जो बयान दिए वो पूर्व की वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ थे, जिससे ये तो साफ हो गया था कि पायलट बगावत नहीं करेंगे। उन्होंने गहलोत की जगह वसुंधरा को अपने निशाने पर रखा था। सीएम गहलोत पर सिर्फ वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने का दबाव डाला था। इसके बाद पायलट को हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट से बातचीत की कमान एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और पार्टी संगठन महासचिव वेणुगोपाल को सौंप दी। इन नेताओं के साथ हुई मुलाकात के बाद से पायलट के तेवर पूरी तरीके से नरम पड़ चुके थे और अब पायलट का पोस्टर बता रहा है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो चुका है। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए पोस्टर के बाद राजस्थान कांग्रेस को राहत मिली है। दरअसल 17 अप्रैल को सचिन पायलट शाहपुरा और झुंझुनू के खेतड़ी दौरे पर पहुंचे। इसका पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है और लंबे समय बाद पायलट के पोस्टर पर अशोक गहलोत की एंट्री हुई है। पायलट के पोस्टर पर गहलोत की फोटो का साफ संदेश है कि दोनों के बीच अब सुलह हो गई है। वैसे गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद का क्या फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान ने निकाला है, इसका ऐलान 17 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली वापस लौटने पर ही होगा। खड़गे तेलंगाना और कर्नाटक के 3 दिनों के दौरे पर थे। दौरे के अंतिम दिन वो कोलार में हुई राहुल गांधी की रैली में शामिल हुए थे। राजस्थान को लेकर कांग्रेस को राहत मिली है, तो राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पार्टी की हालात खराब बताए जा रहे हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे में यह साफ हुआ है कि आधे विधायक चुनाव में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हैं और इसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। साल 2018 में तो मतदाताओं ने यहां भी बीजेपी को नकार दिया था और कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, लेकिन पार्टी के 2 दर्जन विधायकों की बगावत के चलते पार्टी ने सिर्फ 15 महीने बाद ही सरकार में वापसी कर ली और अब फिर विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और बीजेपी को सत्ता खोने का डर लग रहा है। और ये डर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार और विधायक दोनों के खिलाफ ही जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है। पार्टी संगठन के पास जो रिपोर्ट आ रही है वो बताती है कि वर्तमान हालात में पार्टी को चुनाव में बहुमत हासिल नहीं होते दिखाई दे रहा है। पार्टी के 50% विधायक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई मुश्किल मुकाबले में फंसे बताए जा रहे हैं। इसके बाद पार्टी के अंदर गुजरात फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने का विचार चल रहा है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह पार्टी के अंदर बगावत हुई है उससे ये डर भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर बगावत हुई तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन पार्टी ये रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई दे रही है, इसलिए इस बार पार्टी ने टिकट फॉर्मूले को लेकर प्लान बनाया है कि चुनाव में नए चेहरों को जगह दी जाएगी। इसके तहत पार्टी 65 साल की आयु पार कर चुके नेताओं का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। इसके चलते संभावना ये जताई जा रही है कि भाजपा के 127 विधायकों में से आधे विधायकों तक के टिकट काटे जा सकते हैं। इस खबर के बाद उन विधायकों की नींद उड़ गई है जो टिकट की आस लगाए बैठे थे। और बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे अडानी मामले पर कांग्रेस के सवाल की। अडानी और पीएम के रिश्तों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। कोलार पहुंचने से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है। एक फोटो शेयर कर कांग्रेस ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा क्या है इस तस्वीर में, इस खबर में देखें। अडानी मामले को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सदन में भी कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सवाल पूछती रही। राहुल गांधी ने ये तक कहा कि उनके पास मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर वो ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही तो बीजेपी ने अपनी चुप्पी के साथ खत्म कर दी, लेकिन कांग्रेस अडानी और बीजेपी के रिश्ते का पर्दाफाश करती रहेगी। कांग्रेस ने इसी कड़ी में आज एक फोटो ट्विटर पर शेयर की, जिसमें एक बार फिर अडानी और बीजेपी के रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी अडानी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से कैप्शन लिखा गया है, ये तो सबको पता है।
और दोनों की फोटो के ऊपर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। मतलब साफ है कि कांग्रेस का एक बार फिर सवाल वही है कि अगर प्रधानमंत्री को करप्शन से नफरत है तो वो कांग्रेस के आरोपों का जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों जेपीसी का गठन सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। तमाम सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। एक बार फिर से फोटो शेयर कर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। वायनाड के दौरे के वक्त भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने ये तक कहा कि जनता के सवाल सरकार के सामने उठाने की सजा उन्हें दी गई है, लेकिन वो अपनी आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।